प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज इस लाइव सेशन में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और आज का दिन थोड़ा खास दिन है हमारी माताओं के लिए, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। सारे माताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व मातांना प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नामामध्ये मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। प्रभु तुम्हाला आशीर्वादित करो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम जितने लोग अपने अपने घर में हैं, तो अपने अपने माताओं के लिए, हमारे माओं के लिए उनको याद करके प्रभु ने उनको और भी आशीष किया है, हमारे साथ रखा है। इसलिए हम सब तालियां बजा के अपने अपने घर से अपने सब माओं का स्वागत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करूंगा सारे मदर्स के लिए। प्यारे यीशु, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आज मैं अपनी माँ के लिए भी प्रार्थना करता हूं और उन सारी माताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसने अपने बच्चे की परवरिश की और उन्हें एक नेक इंसान बनाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं उन माताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर तेरा वचन सिखाया, जिन्होंने बच्चों को अच्छी स्कूल की पढ़ाई लिखाई कराई, जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दिया, उन सारी माताओं के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आज के इस मदर्स डे में हमारी सारी माताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप उन्हें दीर्घायुष्य कीजिए, आप उन्हें लॉन्ग लाइफ दीजिए, आप उन्हें आरोग्य दीजिए और आप उन्हें चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सारी माताओं को मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं। आप उन्हें आशीष कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं मदर्स डे के ऊपर विशेष संदेश नहीं देने वाला हूं। तो आज का दिन जो है, क्यों नहीं संदेश देने वाला हूं? प्यारे भाइयों बहनों, हर साल तो हम मदर्स डे के दिन में संदेशा सुनते ही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपकी माँ आपके साथ है, यही सबसे बड़ा मदर्स डे का मेरा मैसेज है कि वो आपके साथ है। उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, उसको अपना जो भी उसकी सहायता है, अपने माँ के लिए जो कुछ करना है वो सब अपनी माँ के लिए कीजिए। यही मेरा मैसेज है आज मदर्स डे के बारे में। मदर्स डे की इंपॉर्टेंस को अगर आपको समझना है, माँ दिन की महत्वपूर्णता को अगर आपको समझना है, तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने माँ को गंवाया है, जिसके माता ये जिंदा नहीं है। आप उनको पूछो माँ की क्या विशेषता होती है और माँ जिंदा रहना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं जो मैसेज देने वाला हूं, दुनिया की हालात देखिए। कई माँ की जान खतरे में है, कई माँ कोरोना से लड़ रही है, वो अपने डेड बेड पर कई माँ है। तो उन्हें बचाने के लिए आज का मेरा संदेश है, मेरा मैसेज है पश्चाताप। तो आज इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर जरूर काम करेगा। आइए हम सब मिलके आज के मैसेज को सुनेंगे। आज का मेरा मैसेज है पश्चाताप के बारे में, मन फिराने के बारे में। हम सब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, हमारे पापों को हम छोड़ देंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, ताकि ऐसे कई माँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो सब चंगी हो जाए। फिर से और एक बार माँ दिन की शुभकामनाएं, मदर्स डे की सबको मेरी शुभकामनाएं। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो येशू मसीह की। या आपण देवाचं स्तवन करत, मिळून त्याचं गुणगान करत त्याच्या परमपवित्र स्थानामध्ये जाऊयात। हालेलुया।
या हो प्रियजन या हो, जाऊ चला परमेश्वर सदनी, भक्ती शांती धरुनी मनी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वरी बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, घडीभर विसरून विषय जगाचे, विमल मने करू ध्यान तयाचे, जगदीशाचे स्तवन करू, जय जयकारे गगन भरू, विश्रांतीचा वारी सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, पुत्रक कन्यापन सगळी, जमून रमूया पितयाच वळी, राहील पुढती ख्रिस्त उभा, स्वर्गाची मगती प्रतिभा, विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, देवाजीच्या वत्सलतेला, उपमान जगी उपकाराला, स्मरुनीची ते सगळे, प्रेमाश्रूंची वाहू फुले, विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, बोला येशू मसीह की जय, सादर करूया सर्व विनंत्या, ईश्वर बापा विश्वनियंत्या, काय कुणाला व्हावे हे, जानत परमेश्वर आहे, विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, तनु देवाची मन देवाचे, धन देवाचे, जीवित त्याचे, अर्पित त्याचे त्यास करू, मी पण नूतन दिव्य भरू, पवित्र आत्मा परमेशाचा, संबोधक अनुशासक अमुचा, नित्यतयाचा योग असो, ख्रिस्त सदा हृदयात वसो, विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, या हो प्रियजन या हो, जाऊ चला परमेश्वर सदनी, भक्ती शांती धरुनी मनी, परम कृपा म्हणू गाऊया विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, विश्रांतीचा वार सुखाचा, ईश्वर बाप पवित्र करी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, परम कृपा म्हणू जीवितरी, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है,
जैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। या आपण सर्वजण परमेश्वराच्या चरणाजवळ येऊया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करेंगे। अपने पापों की क्षमा मांगकर पश्चाताप के साथ उसके सम्मुख जाएंगे। हालेलुया। हो उसका आगमन नजदीक है। उसके लिए अपने आप को हम परखेंगे, जानेंगे कि हम तैयार है क्या। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। कभी ना कभी तो हमें ये
छोड़ जाना है। कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद, सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ, जाओगे तुम कहाँ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। जीवन और मृत्यु है सामने, तुम जीवन को चुन लो। जीवन और मृत्यु है सामने, तुम जीवन को चुन लो। यीशु के हाथों में अपने जीवन को थाम लो। यीशु के हाथों में अपने जीवन को थाम लो। झूठा है ये सारा संसार, यीशु तुमसे करता है प्यार। झूठा है ये सारा संसार, यीशु तुमसे करता है प्यार। तो आइए, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। आइए अपने आप को परखेंगे इस समय में। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। ए मेरे लोगों, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। हे हो, आओ पश्चाताप, हे प्रभु के लोगों, आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो।
प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच आपको प्रभु ने गीतों के द्वारा आशीषित किया है। जैसे आपने गीत गाया है, गीत के मुताबिक प्रभु आपको आशीष किया है। कितने लोगों को लगता है कि आज की स्तुति आराधना और आज के गीतों के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष किया है। आइए अपने हाथों को उठा के अपने घर में आप जहां कहीं हो, हम थोड़ा देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे। परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा भी हमें आशीष करेगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा विषय है, वो विषय है अब एक ही रास्ता बचा है। अब एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है पश्चाताप का रास्ता बाकी है। अब सारे बात हमारे हो गए हैं। परमेश्वर हमें अब पश्चाताप के बारे में रिमाइंड कर रहे हैं। पश्चाताप के बारे में प्रभु हमें याद कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं हमें कि हम पश्चाताप करना है, हम तौबा करना है, अपने गुनाहों की हम माफी मांगना है, हमने किए हुए दुष्ट कर्मों से हमको पीछे हटना है और परमेश्वर के पास तौबा करना है, पश्चाताप करना है। ये आज परमेश्वर हमें रिमाइंड कर रहा है, हमें परमेश्वर याद दिला रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति करेंगे, अब धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि आज हम पश्चाताप के बारे में परमेश्वर के वचन से पढ़ने वाले हैं। क्यों मैंने ये पश्चाताप टॉपिक लिया है? क्योंकि इस कोरोना की महामारी के समय हम देखते हैं सब प्रकार के दुख से, कष्ट से, तकलीफों से हमारे कई लोग होके गुजर रहे हैं। कई लोग हमें इस मार्ग में से जा रहे हैं। कहीं पर भी राहत नहीं है, कहीं पर भी छुटकारा नहीं है, कहीं पर भी बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया कहने से क्या मैं बताने चाहता हूं, हमने काढ़ा थेरेपी किया, काढ़ा बना के पिए, उसमें लौंग डालो, इलायची डालो, ये डालो, काढ़ा थेरेपी हमारा हो गया। लेकिन कोरोना से तो कुछ मुक्ति नहीं हुआ है। हमारा काढ़ा थेरेपी हो गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं मास्क थेरेपी हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का थेरेपी हो गया है, और क्या कहते हैं उसे, सैनिटाइज का थेरेपी हो गया है, और ऐसे कई थेरेपी हमारे हो गए हैं। लेकिन कुछ भी काम नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए आज हम एक नया थेरेपी शुरू करेंगे, और वो नया थेरेपी परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। वो नया थेरेपी का नाम है पश्चाताप थेरेपी। हालेलुया, एक रिपेंटेंस थेरेपी हम करने वाले हैं। पश्चाताप, तौबा का थेरेपी हम करने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज पश्चाताप के साथ हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे, परमेश्वर के कुछ मार्गदर्शनों को देखेंगे, और ये जो पश्चाताप थेरेपी मैं बोल रहा हूं, इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। देखिए, इस महीने का हमारा वादा भी यही है, प्रॉमिस भी यही है, मनुष्य की शरण में नहीं जाना है, अब यहोवा की शरण लेना हमारे लिए उत्तम है, अच्छा है। धन्य वे व्यक्ति जो यहोवा की शरण लेता है। तो यही है पश्चाताप, ये यहोवा की शरण है। तो इस पश्चाताप के साथ हम लोग सब यहोवा की शरण में जाने वाले हैं और यहोवा से छुटकारा पाने वाले हैं। आमीन, आमीन। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? हाथों को उठा के आमीन कहिए। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, पिता परमेश्वर तू ऐसा ही कर, ओ प्रभु तो ऐसा ही कर, ऐसा इसका मतलब है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पश्चाताप थेरेपी जरूर काम करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। आज सारी दुनिया की तबाही हो चुकी है, सारे दुनिया रोना धोना कर रहा है। इवन भारत देश भी पीछे नहीं है, भारत देश में भी तबाही है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में रोज कोई ना कोई मर रहा है। हर एक के परिवार में कोई आज मरा है तो कोई पिछले हफ्ते में मरा है, कोई ना कोई हर परिवार में मरा है, हर कलीसिया में कोई ना कोई मर रहा है, या उसका पास्टर मर रहा है या उसके विश्वासी लोग मर रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात होते जा रही है। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और वो भी थोड़े मजदूर जा रहे हैं। तो शायद ये सब परमेश्वर की इच्छा से होगा, हम नहीं जानते।
हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में हम उसके लिए कुछ भी रुकावट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कुछ वचनों की सच्चाई को भी हम देखेंगे। शायद हमारा पश्चाताप करना बाकी रह गया हो, तो हम आज पश्चाताप करेंगे। तो पश्चाताप के कुछ मूल सिद्धांतों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ मूलभूत बातों को रखने जा रहा हूं। ऐसे तो पश्चाताप के बारे में 6 महीना प्रचार करने से भी कम है, तो लेकिन ये फिर भी आज के हमारे इस मीटिंग में थोड़े में मैं आपको पश्चाताप के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूं, पश्चाताप के कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पहले इसमें आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं। पहली बात आपको ये मैं बताऊंगा, पर हम पश्चाताप करें क्योंकि ये परमेश्वर हमसे कह रहा है कि पश्चाताप करो, ये पहली बात मैं बताऊंगा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर हमें कौन सी आशीषें देगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा। और तीसरा मैं आखिरी में बताऊंगा हमें कैसा पश्चाताप करना है, किसके जैसा पश्चाताप करना है। बाइबल में कई लोगों ने पश्चाताप किया है, तो उनमें से हमको किसके जैसे पश्चाताप करना चाहिए, ये 3 टॉपिक आज मैं इस पश्चाताप के साथ में जोड़कर आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम अब पहले पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब से, जो परमेश्वर हमसे कहता है कि पश्चाताप करो। यहेजकेल की किताब से हम पढ़ेंगे 18 अध्याय और उसका 31वां वचन। यहेजकेल उसका 18 चैप्टर, बुक ऑफ यहेजकेल 18 एंड वर्स 31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो, या उसे और भी कहा जा सकता है, इस्राएल के घराने तुम क्यों मरते हो। ये जो हर एक वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, देखिए ये बाइबल में जितने वचन है ना, वो सबके लिए है। कभी कभी इस्राएल लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए। मैं कई लोगों को देखा हूं कि ऐसे फालतू में मगजमारी करते हैं वो, ये वचन इस्राएली लोगों के लिए दिया था, ये वचन रोमियों के लिए दिया था। अरे फिर ये उनके पास ही जाना चाहता ना, फिर बाइबल तू क्यों पढ़ता है। बाइबल में जितने भी वचन है, भले वो इस्राएल के लिए हो, रोमियों के लिए, वो हम सबों के लिए जीवन में लागू होता है अगर हम वैसी जिंदगी जीते हैं तो इसीलिए ये नहीं कि भाई ये वचन उनके लिए है, इनके लिए, मेरे लिए नहीं है, इनके लिए, ये चर्च वालों के लिए, मेरे चर्च वालों के लिए, ऐसा भागना नहीं। परमेश्वर के वचन से कोई भी भाग नहीं सकता है। आइए अपने वचन में, तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि तुम क्यों मरते हो। तो तुम क्यों मरते हो, तुम मरना नहीं है, तुम क्यों मरते हो ऐसा करके लिखा है। तुम क्यों मरते हो, इसीलिए हमको पश्चाताप करना है। तुम क्यों मरते हो भाई, इससे अच्छा पश्चाताप करो। क्या बताया, ये मरने से हमें बचने के लिए क्या है, ये मरने से हमें बचने के लिए यहां पर लिखा, अपने सब अपराध को जो तुमने किए हैं उसे दूर करो। अपने सब अपराध को जो तुमने किया उसे क्या करो, अपने पास से अभी दूर करने के लिए बताया है। और दूसरी बात यह बताया, और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपने मन को भी बदलो, अपनी आत्मा को भी बदलो, और एक अच्छे और नेक बनो, ऐसा परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है। तुम क्यों मरते हो, अगर इस बीमारी में मरने से बचना है तो बाइबल कहता है तुम अपने अपराध को मान लो और अपने अपराध को दूर करो जो तुमने किए हैं। जैसे हम इस वचन की गहराई में जाएंगे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक लोग अपने अपनी गलती को मानना बहुत जरूरी है, ताकि इस पेंडेमिक से, इस महामारी से हम बच जाए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वचन की गहराई में जाने से पहले, आज की जो 9 तारीख है, आज 6 बजे हम बारामती में, सब जो बारामती के पास्टर है, विश्वासी है, अलग अलग चर्च है, सारे चर्च के लोग, CNI के हो या दूसरे पेंटेकोस्ट के चर्च हो या हमारी ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्री हो, और भी कई चर्चेस हैं यहाँ पर, तो सब लोग मिलके हम प्रार्थना करने वाले हैं शाम को 6 बजे आज, कि परमेश्वर बारामती को छुटकारा दे, बारामती से इस कोविड को दूर करे, इस कोरोना को दूर करे। प्रभु का धन्यवाद। तो बारामती से संबंधित जो भी लोग बारामती के बाहर रहते हैं,
तो वो लोग भी बारामती के लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोग जहां होंगे वहां शाम को 6 बजे अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी साइड में रोक दीजिए और 5 मिनट प्रार्थना कीजिए। अगर घर में हो तो आपका जो भी काम है उसे बंद कर दीजिए और 5 मिनट के लिए शाम को 6 से 6:05 हम लोग सब बारामती की छुटकारा के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो जो भी बारामती का है वो बॉम्बे में हो सकता है, अहमदनगर में हो सकता है, कहां पर भी हो सकता है रिलेटेड टू बारामती, वो लोग अपने अपने गांव के लिए, अपने अपने तालुका के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर दया करे। और उस समय अपनी गलती को मान लेना, पश्चाताप करके प्रार्थना करना। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने वचन में एजकेल 18:31 में हमने जैसे पढ़ा है कि अपने सब अपराध को जो तुमने किए हैं हमने से दूर करो। हम जैसे इस वचन को पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, अपने अपराध को दूर करने के लिए हम प्रभु से विनती करें और प्रभु से प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़े कि परमेश्वर हम पर दया करे और मृत्यु से बचाए। तो और भी एक वचन परमेश्वर ने जो पश्चाताप के लिए बताया है, और एक वचन हम लेंगे, वह है दानियल की किताब 4 अध्याय 27वां वचन, डैनियल चैप्टर 4 एंड वर्स 27। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। तेरा चैन बना रहे। तो पश्चाताप इसीलिए कर कि तेरा चैन बना रहे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है तुम्हारा चैन बना रहे। राजा से यहाँ पर कहा गया है, दानियल ने राजा से कहा गया है कि राजा को चैन नहीं है, उसका चैन निकल गया है, उसका रेस्ट, उसका पीस, उसका हैप्पीनेस, उसका जॉय, उसकी खुशी सब निकल गई है। तो अब उसके सारे जो उसके बेचैन अवस्था से उसे छुटकारा पाना है, उसके बेचैन अवस्था से छुटकारा पाने के लिए देखिए दानियल राजा से कहता है पाप छोड़कर धर्म करने लग। अपने पाप को छोड़ और अभी धर्म के काम करने के लिए लग, ऐसा दानियल कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद। आपको और मुझसे भी परमेश्वर यही कह रहा है, अपने पापों को छोड़ो और धर्म के काम करो। धर्म के काम कहने से क्या, आगे लिखा गया है अधर्म छोड़ो और दीनों पर दया करो। अधर्म को छोड़ो और धर्म करो। इसका मतलब यही है प्यारे भाइयों बहनों, दीन दरिद्रों पर हमको दया करना है। कई बार हम खुद खाना खाना पसंद करते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों को हम भरपेट खाना पसंद करते हैं। वो अच्छी बातें खाओ, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी पड़ोसियों के भी बारे में सोचो, कभी कभी उन गरीबों के बारे में भी सोचो, कभी कभी आपके चर्च के पास्टर के बारे में भी सोचो, कभी कभी आपके चर्च के गरीब विश्वासियों के बारे में भी सोचो, कभी कभी आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के बारे में सोचो, कभी कभी आपके रिलेटिव्स के बारे में सोचो कि वो भरपेट खाना खा रहे हैं या उनके पास सब कुछ है। अगर नहीं है तो धर्म के काम करो। धर्म के काम कहने से क्या, धर्म के काम कहने से दान धर्म, जो भी ऑफरिंग होता है, गिफ्ट्स होते हैं, या जो भी खाना पीने का बात होता है, एक गिलास पानी होगा या भोजन होगा या जो भी होगा, ये जो आप मदद करते हो वो सब आपके धर्म के काम है। हालेलुया। वो सब आपके धर्म के काम है। तो यहाँ पर बताया गया है पाप छोड़ और धर्म कर और दीन दरिद्रों पर दया कर। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम गरीब कंगालों पर हम दया करेंगे, वो भी एक प्रकार का पश्चाताप है। अगर किसी ने गरीब लोगों के ऊपर, गरीब लोगों की सुधी नहीं ली होगी तो हम उनकी सुधी लेंगे। और बाइबल में कहता है वहां पर दानियल 4:27 जो हमने पढ़े हैं, तब यहोवा हो संभव है तेरा चैन तुझे दे, तब संभव है तेरा चैन तुझे दे। तो हो सकता है तब हमारी शांति हमको मिले, हो सकता है तब हमारा गया हुआ आनंद हमें मिले। हमें अब ऐसा करना है, हमें जैसे पाप छोड़कर धर्म करने के लिए बताया है, आइए अपने पापों को हम छोड़ देंगे, अपने धर्म के काम को हम करेंगे और हम यहोवा के करीब जाएंगे। अगर शायद ऐसा करने से हो सकता है परमेश्वर मेरा या आपका किसका अधर्म है मालूम नहीं,
मेरा पाप है या आपका पाप है मालूम नहीं, ऐसा होने से परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, अगर आपका है तो आपको क्षमा करेगा। और इस पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर इस महामारी को हमारे देश से दूर करेगा, दुनिया से दूर करेगा परमेश्वर। इसीलिए पश्चाताप थ्योरी को इस हफ्ते में हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और तीसरा पश्चाताप का बात आपको बताना चाहता हूं, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 12। योएल की किताब 2 अध्याय वचन 12 की ओर हम देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। देखिए, उपवास के साथ रोते हुए पीटते हुए मेरे पास आओ, ऐसा यहोवा परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास के साथ और पश्चाताप के साथ रोते हुए आंसू बहा के छाती पीट के मेरे पास आओ, ऐसा यहाँ परमेश्वर कहता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यह हफ्ता पूरा हम यही करेंगे अपने अपने घर में, जहां जहां हम लोग होंगे। हम ये हफ्ता पूरा यही पश्चाताप थ्योरी को हम लेके आगे बढ़ने वाले, पश्चाताप के कामों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यह हफ्ता पूरा हम छाती पीटेंगे, हम रोएंगे, हम आंसू बहाएंगे। परमेश्वर मेरे पापों को तो क्षमा कर करके हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, जैसा योएल 2:12 में लिखा है, फिरो यहोवा की ओर, यहोवा की ओर मुड़ो। आइए हम यहोवा की ओर फिरेंगे, पश्चाताप के साथ रोएंगे और प्रभु के पास जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? ये जोएल का 2 चैप्टर का 13th वर्स में लिखा है क्या होगा। अपने वस्त्र नहीं, हाँ, अपने मन ही को फाड़ अपने हृदय को फाड़ो, अपने मन का फाड़ो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के अच्छे गुणों का वर्णन किया गया। इस परमेश्वर के अच्छे गुणों में जो बताया गया है मेरे भाइयों बहनों, वो बताया गया है वो अनुग्रहकारी है और वो दयालु है, और आगे लिखा है वो दुख देकर पछताता है। हो सकता है ये कोरोना देकर परमेश्वर पछताएगा। हो सकता है कई लोग जो मृत्यु पाए हैं, आपके कलीसिया में कई लोग मर गए, आपके पास्टर कई मर गए हैं। हो सकता है मरने के कारण परमेश्वर पछताए और इस महामारी को रोक ले। हालेलुया। दुख दे के वो पछताने वाला है। अब ये मत सोचो कि जो दुनिया में हो रहा है, अहंकार मचा हुआ है, इसमें परमेश्वर खुश है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओ हमारे साथ वो भी दुखी है इस बात के लिए, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ दूसरा अल्टरनेट नहीं है। इसीलिए आपको और मुझे जिलाने के लिए, रिवाइव करने के लिए शायद उसने ये काम किया होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए जैसे यहाँ पर लिखा है, ओ हम रोएंगे, पीटते हुए यहोवा की ओर जाएंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे। वो अनुग्रहकारी है, दयालु है और दुख देके वो पछताता है। इस महामारी को देखे शायद वो पछताएगा और इस महामारी को दूर कर देगा। जैसे पुराने नियम में भी इस्राएलियों के ऊपर वो एक एक आपत्ति देता था, जब वो उससे पास से दूर हो जाते थे या उसके खिलाफ में काम करते थे, परमेश्वर उन्हें दुख देता था, और जब वो रोते थे वापस परमेश्वर उनके दुख को दूर करता था। हो सके तो परमेश्वर ऐसा करेगा, क्योंकि वो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस हफ्ता पूरा हम सब पश्चाताप करेंगे। हम नहीं जानते हमने कौन सी गलती काम किया है, हमने कौन सा बुरा काम किया, हम नहीं जानते। हो सकता है आप कोई चर्च के बड़े पास्टर होंगे, आप चर्च के इवेंजलिस्ट होंगे, आप चर्च के बिशप होंगे, या आप चर्च के कोई भी बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, या आपके चर्च में का कोई एल्डर हो सकता है, या प्रेसिडेंट हो सकते हैं, या सेक्रेटरी हो सकते हैं, या कैशियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप, या संडे स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। तो इस हफ्ता पूरा आपको पश्चाताप करना है, आपके गलतियों को मानना है, ढूंढना है आपको कहां आपने मिस्टेक किया है। मुझे ढूंढना है कि कहां मैंने गलती किया है। ऐसा करने से परमेश्वर जरूर पछताएगा ये महामारी को देके
और जरूर इसे हमसे दूर करेगा। यह हफ्ता में ये काम बनने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हमारा काम है पश्चाताप करना, निर्णय लेना यहोवा की ओर से है। यहोवा के हम पर हम दबाव नहीं डाल सकते, यहोवा से हम केवल विनती कर सकते हैं, हम पश्चाताप कर सकते हैं। आगे का काम करने वाला वही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपको आगे की बात ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं पश्चाताप के बाद परमेश्वर हमें कौन सी आशीषें देता है, कौन से स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर हमको भरता है, या परमेश्वर हमें कौन सी आशीषें देगा, ये हम देखने वाले। आज हम परमेश्वर के 5 आशीषों को देखने वाले। अगर हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर इन 5 आशीषों से हमें वो भर देगा। हमें पश्चाताप करना जरूरी है। देखो, एक मेरा जो थीम है कोरोना से बचने के बारे में है। अगर कोरोना से बचे या न बचे, लेकिन बाकी के आशीषों को तो परमेश्वर जरूरी देगा, हमको जरूर देगा। हमको पश्चाताप हमें करना ही है। आपको एक सिंसियर सवाल करता हूं, सचमुच आपके छाती पे हाथ रखो, आप कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, आप अपनी गलती को मानकर परमेश्वर के सामने रोकर पश्चाताप करके कितना साल हुआ है, कितना महीना हुआ है, याद करके देखो। इसीलिए शायद परमेश्वर ने ये मैसेज आपके लिए और मेरे लिए दिया रहेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये 5 आशीषें कौन सी मिलेगी? जो पहली आशीष है उसी मेरे उद्देश्य की ओर जा रहा है, चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप करने से पहली आशीष हमें मिलेगी चंगाई, हीलिंग। प्रभु का धन्यवाद हो। वही हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और वचन 14, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 एंड वर्स 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये एक पहली आशीष परमेश्वर दे रहा है हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे गांव के लिए और हम हरेक के लिए। वो क्या है? मेरी प्रजा। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा, मेरे लोग अगर दीन होकर वो प्रार्थना करे, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना करे? अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। वो कहता है मेरी प्रजा। वो ये नहीं कहता है अन्य जाति के लोग उद्धार में आने दो, अन्य जाति के लोग पश्चाताप करें। नहीं नहीं, वो कहता है मेरे लोग, मेरा चर्च, मेरा पास्टर, मेरा विश्वासी, मेरे लोग, मेरे पास्टर कमेटी के लोग पश्चाताप करने दो, कहता है मेरे लोग करने दो, ऐसा कह रहा है। हर विश्वासी, हर एक कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर कहता है मेरे लोग, मेरी प्रजा। हाँ, हम उसके लोग हैं, हम उसकी प्रजा है। और वो हमसे ये उम्मीद कहता है अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी बुरी चाल से अगर वो फिरे तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग में से मैं उनका प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, स्वर्ग में से मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और मैं उनको जवाब दूंगा। क्या करूंगा? मैं स्वर्ग में से प्रार्थना सुनकर क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है मैं 2 काम करूंगा। कौन से 2 काम करूंगा करके वो 7 का 14 में लिखा। पहला, वो कहता है मैं उनके पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया, मैं उनके पाप क्षमा करूंगा। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पाप क्षमा होने का समय आ गया है। आपके पाप क्षमा होने का समय आ गया। अपने आप को कोई बड़ा पवित्र होके मत समझो, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी होके मत समझो, अपने आप को कोई तो भी एक बहुत बड़ा सेवक, एक बहुत बड़ा हीलिंग देने वाला, एक बहुत बड़ा स्तुति आराधना करने वाला, एक बहुत बड़ा वाद्य बजाने वाला, एक बहुत बड़ा प्रचार करने वाला, एक बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला, एक बहुत बड़ा दशांश देने वाला, दान देने वाला मत समझो अपने आप को। अपने आप को दीन होकर प्रार्थना करने से परमेश्वर कहता है मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। हमारे पाप क्षमा होने के समय यही है। और दूसरा क्या कहता है? उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा मतलब क्या? जो हमारा देश
प्यारे भाइयों बहनों, कोरोना से पहले जैसा स्वस्थ था ऐसा स्वस्थ वो कर देगा, ऐसा कहता है। कोरोना जो जनवरी से 2020 जनवरी से एंट्री मारा है, उससे पहले हमारा देश कैसा चैन में था, शांति में था, सुसमाचार होते थे, कन्वेंशंस होते थे, ओपन मीटिंग होते थे, वैसे मैं जय का त्याग करूंगा, ऐसे परमेश्वर कहता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने से पहला आशीष है हमारे देश को जय का त्याग कर देगा। आपके हरेक के चर्च जैसे के तैसे हो जाएंगे, पहले जैसे थे ना वैसे ही बनेंगे। वापस चर्च भरने लगेगा, वापस नए नए लोग आने लगेंगे, वापस स्तुति, आराधना, गीत, प्रचार, अब सब एक साथ मिलके एक दूसरे को देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, स्तुति करेंगे, सलाम बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, जो भी आपका रीति में बोलते वो बोलेंगे और आप फिर से खुशी मनाओगे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के मंदिर से दूर रहने का कितना दुख है वो अभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये पहले आशीष परमेश्वर हमें देगा कि हम हमारे देश को जो का त्यों करेगा, सारी आशीषों से भरपूर करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा आशीष वो हमको क्या देगा। पहली आशीष तो चंगाई का मैंने बताया, और दूसरा आशीष हमें क्षमा मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? हमें क्षमा मिलेगी, हमें फॉरगिवनेस मिलेगा, परमेश्वर क्षमा करेगा। यशायाह नबी का किताब 55वां अध्याय वचन 7 55 एंड वर्स 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारा परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आपको भी और मुझको भी यह लिखा है कि अनर्थकारी अपने दुष्ट विचार को छोड़े, दुष्ट कल्पनाओं को छोड़े और पूरा यहोवा की ओर फिरे। तो यहाँ पर लिखा है वो दया करेगा और उसे क्षमा भी करेगा। हालेलुया। हमारे देश पे दया होना है, हमारे चर्चेस पे दया होना है, हमारे लोगों पे दया होना है, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे प्रिय लोग आज भी हॉस्पिटल में तड़प रहे। कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कई लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे, कई लोग मर रहे। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है अब पश्चाताप करो, मैं क्षमा करूंगा तुमको, मैं तुमको दया करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा और मैं तुमको क्षमा करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। हे प्यारे परमेश्वर के लोग, अपने जीवन में अब दया प्राप्त करो, अपने जीवन में अब क्षमा प्राप्त करो और इस कोरोना से, इस महामारी से बच जाएंगे। आइए हम तौबा करेंगे, आइए हम पश्चाताप करेंगे ताकि परमेश्वर से हम क्षमा पा सके। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये दूसरा आशीष है, अगर हम पश्चाताप करने से हमें क्षमा मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं तीसरी आशीष, अगर हम पश्चाताप करने से, अगर हम पूरे दिल से रिपेंट करने से हमारे पापों के बारे में तीसरी आशीष परमेश्वर कौन सी देगा, हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो मरेगा नहीं। जो पश्चाताप करता है वो मरेगा नहीं, जो प्रभु की ओर फिरता है वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 18 अध्याय और वचन 21, यहेजकेल 18 एंड वर्स 21। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। कौन जीवित रहेगा? जो व्यक्ति, ये परमेश्वर का वचन जो अभी 18-21 में हम पढ़े यहेजकेल में, यहाँ 3 कामों को बताया है। जो कोई इन 3 कामों को करेगा वो मरेगा नहीं बल्कि वह जीवित रहेगा। वो कोरोना से नहीं मरेगा, वो बीमार से नहीं मरेगा, इस महामारी से नहीं मरेगा, वो बचेगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का प्लान हमको मालूम नहीं है, जो वचन है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए 3 काम कौन से? परमेश्वर की विधियों को पालन करे। प्रभु का धन्यवाद। विधियों को पालन करे मतलब परमेश्वर के वचन को पालन करे, परमेश्वर के बाइबल को पालन करे, इस बाइबल के नियमों को पालन करे,
ताकि हम मरे नहीं, हम जिंदा रह सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या बताया? दूसरी बात यहां पर यह बताया है, न्याय और धर्म के काम करे। वो क्या करे? न्याय और धर्म के काम करे। न्याय और धर्म के काम करे तब वो न मरेगा, वो बचेगा। हाँ प्यारे लोगों, पहला, दुष्ट अपने सारे पापों से फिरे, और दूसरा, परमेश्वर की विधियों को माने, और तीसरा, न्याय और धर्म के काम करे तो वो कभी भी नहीं मरेगा करके लिखा है। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो कभी, प्रभु यीशु ने भी कहा, जो मुझ पे विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, वो मरने से भी मैं आखिरी समय में, अंतिम दिनों में उसे जरूर जिलाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए कई लोग इन दिनों में मर रहे हैं, मिट रहे हैं। तो इन लोगों को मरने की बात को बचाने के लिए आप और मैं, हम सब पश्चाताप करेंगे। क्योंकि पश्चाताप परमेश्वर किसे कहने के लिए कर रहा है? वो कहता है, मेरी प्रजा, मेरे लोग अगर अपने पापों को मान ले। हम नहीं जानते हमारे अंदर कौन से पाप है। हो सकता है हम बड़ाई मारते रहेंगे, मैं पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, लेकिन हमें मालूम नहीं है हमारे अंदर दिल की गहराई में कौन सा पाप काम करता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये हफ्ता पूरा हम पश्चाताप का प्रार्थना करने वाले, और परमेश्वर का बड़ा दया को हम अनुभव करेंगे। परमेश्वर इस महामारी को हमारे देश से दूर करे। परमेश्वर इस संकट को हमारे देश से दूर करने के लिए हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना में जाने वाले। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ये हफ्ता हम पूरा पश्चाताप करने वाले। मनुष्य के पर भरोसा रखने से भी यहोवा की शरण जाना भला है। इस महीने का हमारा वो वायदा है, उस वायदा को पकड़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर हम पश्चाताप करेंगे तो हमें चौथी आशीष कौन सी मिलेगी? चौथी आशीष के बारे में मैं आपसे अब बात करना चाहता हूं। जो पश्चाताप करते चौथी आशीष, उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान पाएगा, दान देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब, उसके दूसरा अध्याय 38वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पहले लिखा है मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। इसका मतलब जब आप मन फिरा के बपतिस्मा लेते हैं, उस समय भी परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। अगर अभी आप लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए मार्ग नहीं है, चर्चेस बंद है, लॉकडाउन है, तो आप फैसला करो कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा मैं बपतिस्मा लूंगा। वो भी आपके पापों को क्षमा करने के लिए काफी। आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा है, देखिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाद में आप यूहन्ना 3:5 पढ़ लेना, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा तभी स्वर्ग का राज्य लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमको इन दिनों में बाइबल कहता है, पहले मन फिराओ कहने से पश्चाताप करो, और उसके बाद परमेश्वर के आत्मिक बातों में भाग लो, ताकि आप हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में रह सको। अब बीमारी से मरते हो, कोरोना से मरते हो, मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ की मृत्यु होने के बाद वहां हमेशा जिंदा रहने के लिए कम से कम मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ करके बाइबल कहता है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये तीसरी आशीष हमें मिलेगी, चौथी आशीष हमको मिलेगी जब हम मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। तो अब मैं आपको आखिरी आशीषों के बारे में, पांचवें आशीषों के बारे में बताता हूं। अगर पश्चाताप करने के बाद पांचवा आशीष कौन सा है, तो पांचवा आशीष ये है, हमें परमेश्वर का राज्य मिलेगा। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलेगा, प्रभु का राज्य हमें मिलेगा। कैसे? आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 2, मैथ्यू चैप्टर 3 एंड वर्स 2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। मन फिराओ करके यहाँ पर लिखा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो मेरे आगे के जो 3 पॉइंट थे पश्चाताप के बारे में, वो तो था इस कोरोना से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, लेकिन ये चौथा पॉइंट और ये अभी आखिरी जो 5वां पॉइंट मेरा है पश्चाताप का, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए तो है ही है, हाँ, कौन बोला नहीं है, लेकिन उसी के साथ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी पश्चाताप जरूरी है।
तो यह हफ्ता हम पूरा पश्चाताप का हफ्ता करेंगे। कोई भी खुद को बड़ाई मत मारो, कोई भी खुद को बहुत ऊंचा मत समझो, मैं ये हूं वो हूं। प्रभु के सामने हम सब नम्र हो जाएंगे। तो यहां पर हमने पढ़ा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग का राज्य निकट है। जैसे यीशु ने कहा कि उसके दोबारा आने से पहले क्या होगा, उसके दोबारा आने से पहले ये बात होगा। कौन सा बात होगा उसके दोबारा आने से पहले? देखो, एक तो इस तरह की महामारी आएगी करके उसने ऑलरेडी बाइबल में बताया, या ऑलरेडी हमने कई यूट्यूब में मेरे मैसेजेस है इसके बारे में। तो प्रभु का राज्य निकट आ रहा है, शायद इसीलिए ऐसा होगा। तो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यहां क्या कहा है? पश्चाताप करो, मन फिराने के लिए बताया है। तो इसके बारे में मैं आपको एक और बात, अच्छी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। वो ये है कि ये जो वचन लिखा है, ये वचन जिसने बताया है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस बात का प्रचार किया है, तब तक यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री में एंट्री नहीं मारा है। उसने सेवकाई में अपने आप को झोंक नहीं दिया है। अब तक बीमारों को चंगा करना शुरू नहीं हुआ है, उसका प्रचार शुरू नहीं हुआ है। अब तक कहने से अब तक यीशु मसीह प्रकट भी नहीं हुआ है। तो यीशु मसीह प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों से कहता है पश्चाताप करो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होने वाला है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी अभी आने वाला है। वो प्रकट होने से पहले हम पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। हम मन फिराएंगे, हम मन फिराएंगे। यीशु बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। देखिए, यूहन्ना ने प्रचार किया और तभी यीशु तुरंत प्रकट भी हुआ है। हो सकता है हमारे इस मैसेज के तुरंत बाद भी प्रभु प्रकट होगा। कब होगा, कौन से समय होगा, हम नहीं जानते। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्यारे परमेश्वर के भक्तों, प्यारे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ, स्वर्ग राज्य के लिए मन फिराओ। ये मत सोचो कि मैं पवित्र हूं, ये मत बोलो कि मैं 40 दिन उपवास लेता हूं, ये मत बोलो कि मैं हर हफ्ता चर्च जाता हूं, ये मत बोलो अब कि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, ये मत बोलो मैं रोज प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, कभी कुछ ये नहीं करता हूं, ये वो नहीं करता हूं, गलत काम नहीं करता हूं। बस हो गया हमारी धार्मिकता। बस अभी हमें पश्चाताप करना है। न जाने हमारे मुंह से कभी क्या निकला होगा, न जाने हमारी आंखें कहां कहां गई होगी, न जाने हमारे कानों ने क्या क्या सुना होगा, न जाने हमारे मन में क्या क्या विचार आए होंगे, न जाने अनजान में हमने परमेश्वर को क्या दुख दिया होगा, हम नहीं जानते। इसलिए अब खुद की धार्मिकता का ढिंडोरा नहीं पीटना, आप पश्चाताप करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन के सामने हम पश्चाताप करेंगे। आज हम अपनी गलतियों को मानेंगे। आज के इस रविवार में अपनी गलतियों को मानो। परमेश्वर का राज्य निकट है, यीशु प्रकट होगा, उसके साथ हम भी बादलों में मिलना चाहिए। इसीलिए पश्चाताप करो। हालेलुया। 5 आशीषें बोला मैं पश्चाताप के। जो पहले 3 बोला हूं वो है इस महामारी से बचने के लिए, और बाद में 4 और 5 बोला हूं। पहले बोला हूं मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, ये बोला हूं, और आखिरी का भी बोला हूं स्वर्ग राज्य निकट है करके। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम पश्चाताप करेंगे। इस हफ्ते में न जाने अगला पल में हमारे जीवन में क्या होगा, अगला क्षण हमारे लाइफ में क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस वचन की बुनियाद पर हम पश्चाताप करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यह हफ्ता पूरा हमारा पश्चाताप का होने दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। अब मैं आपको तीसरी बात बताने वाला हूं। पहली बात क्या बताया मैं? पश्चाताप के बारे में परमेश्वर के वचनों को बताया। दूसरी बात क्या बताया मैं? दूसरी बात पश्चाताप करने से मिलने वाले 5 आशीषों को बताया। और अब मैं बताता हूं आपको हमें किसके जैसा पश्चाताप करना है।
बाइबल से मैं आपको 5 लोगों के उदाहरण एक 5 मिनट में बताना चाहता हूं और हम समाप्त करेंगे कि हमें उन 5 लोगों के जैसे पश्चाताप करना है जिन लोगों ने बाइबल में किया है और प्रभु ने उन्हें क्षमा भी किया है। हमें वैसा ही करना है। तो पहला हमें किसके जैसा पश्चाताप करना है? एजरा के समान पश्चाताप करना है। एजरा के जैसा हम पढ़ेंगे बुक ऑफ एजरा चैप्टर 10 एंड वर्स 1। एजरा की किताब 10वां अध्याय का पहला वचन। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। देखिए यहाँ पर पश्चाताप कैसा किया है भाई एजरा ने। एजरा ने कैसा पश्चाताप किया? परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसे अलग किया है। ये रो के पश्चाताप कर रहा है, रोकर इसने पाप अंगीकार किया करके लिखा है। मेरे भाइयों बहनों, एक परमेश्वर का इतना बड़ा दास, एक चुना हुआ व्यक्ति रोकर पाप मान रहा है, तो आप और मैं क्यों न रोकर अपने पाप को माने, क्यों न आंसुओं के साथ अपनी गलती को माने, क्यों न हम भी अपने मैं पापी हूं करके माने और हम प्रार्थना करें। जरूर परमेश्वर करेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा हमें एजरा के जैसे रोना है, एजरा के जैसा पाप अंगीकार करना है। उसके बाद में सारे लोग आके छाती पीट कर रो रो के पश्चाताप करने लगे। हमें इन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए और इस महामारी से बचने के लिए प्यारे भाइयों बहनों, यह हफ्ता पूरा अच्छे से दिल तोड़ के हमको पश्चाताप करना है। किसके जैसा? एजरा के जैसा। एजरा इतना बड़ा प्रभु का दास अगर कर सकता है रो के प्रार्थना, आप और मैं किस खेत की मूली है? आप और मैं क्यों नहीं करना है? हमें भी करना है। और दूसरा मैं बताता हूं हमें किसके जैसा पश्चाताप करना है? हमें अय्यूब के जैसे पश्चाताप करना है, जोब के जैसा हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब ने कैसे पश्चाताप किया। अय्यूब के पश्चाताप के बारे में अय्यूब की किताब 42वां अध्याय वचन 6 42 एंड वर्स 6 बुक ऑफ जोब। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। देखिए वो कहता है मुझे अपने आप पर घृणा आती है। वो अपने आप को प्यार नहीं कर रहा है, वो अपने आप पे घृणा कर रहा है। और क्या कहता है? धूल और राख में वो बैठता है। धूल में और राख में कहने से वो अपने आप को इतना भी नहीं समझ रहा है कि मैं कुछ हूं करके। उस जमाने का वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, उस समय का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, और वो अपने आप को वो खाट से उठकर धूल में बैठ रहा है। तो हमें भी अपने सोफा को छोड़ने की जरूरत है, हमें अपने मैट्रेस को छोड़ने की जरूरत है, हमें अपने कुर्सी को छोड़ने की जरूरत है। और हमें इस हफ्ते में रोज कम से कम 5 मिनट तो भी पश्चाताप करना है। एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे। रोज अपने गुनाहों को मानो, रो और अय्यूब के जैसे पश्चाताप करो। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। अब मैं आपको बताता हूं तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसने पश्चाताप किया है। हमें भी ऐसा ही पश्चाताप करना है। वो तीसरा व्यक्ति कौन था? वो तीसरा व्यक्ति मैं नए नियम से बता रहा हूं आपको। वो भी रोकर पश्चाताप किया। उसने क्या हुआ? गलती के बारे में उसे पता चला। अब कौन है वो? है पतरस, पीटर। पतरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पतरस ने नए नियम में रोकर पश्चाताप किया है। मार्क रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और वचन 72। मार्क 14:72। मार्क 14:72। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह इस बात को सोचकर रोने लगा। इस बात को सोच के रोने लगा, क्योंकि मुर्गा जब 2 बार बांग देगा तो उससे पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा करके परमेश्वर ने बताया। तो मुर्गे ने 2 बार बांग दिया और उसके बीच में 3 बार इसने यीशु का इनकार किया था।
और जब उसे पता चला कि अरे बाबा, यीशु ने मुझे बताया था और मेरे से ये बहुत बड़ा गलती हो गया, उसकी गलती मालूम पड़ने के बाद बाइबल कहता है वो रोने लगा। वो रोने लगा। यही मार्क 14:72 में लिखा है, वो रोने लगा। वो रोने लगा। मेरे भाई और मेरी बहन, हमें पतरस के जैसा रोना है। हमने भी परमेश्वर से कई वादा किए थे, कई परमेश्वर के पास से हमने वादा किए थे कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, मैं ये टीवी नहीं देखूंगा, ये सिनेमा नहीं देखूंगा, मेरी नजर वहां नहीं, यहां नहीं लगाऊंगा। कई बार हमने बोला था, झूठा वादा उससे किया था, लेकिन हम हमारे वादा को तोड़ दिए हैं। जब पतरस को पता चला, उसका विवेक उसे टोचने लगा और वो रोने लगा और उसकी गलती उसे मालूम हो गई, महसूस होने लगी। तो आइए, तीसरा व्यक्ति जो है पतरस के जैसे इन दिनों में हमें रोना है। पतरस के जैसे हम पश्चाताप करेंगे। हम कब तक अपने सूट बूट को संभालेंगे? हम कब तक हमारा स्टैंडर्ड को संभालेंगे? हम कब तक हमारे ऊंची ऊंची बात को संभालेंगे? ये हफ्ता अब नहीं रहा है ऐसे करने का। ये हफ्ता अभी पूरा पश्चाताप का रह गया है। पश्चाताप के लिए रखा हुआ ये हफ्ता है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर का वादा ये इस मई महीना के लिए हमने देखा है। 1 तारीख को हमने देखा है, जूम मीटिंग के द्वारा हमने देखा है कि वहां पर हमने देखे थे, वो मनुष्य की शरण जाने से अच्छा है यहोवा की शरण जाना। अगर आपने ये जो पहले महीने का, ये मई महीने का 1 तारीख का ये वादा आपको सुनना है, तो जूम मीटिंग का जो आप देखो, वहां पर मेरे YouTube में मिलेगा आपको 1 तारीख का। वहां पर आप इस मैसेज को सुन सकते हो, इस संदेशा को सुन सकते हो कि हमें परमेश्वर की शरण जाना है, यहोवा की शरण जाना है, परमेश्वर की शरण जाना करके वहां पर मैंने मैसेज दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो हम कितने भी बड़े क्यों न हो, कितने भी छोटे क्यों न हो, हम सब एक मन के साथ, एक प्लान के साथ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हो, यह हफ्ता पूरा पश्चाताप का हफ्ता होने दो। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको संभाले। प्रभु का धन्यवाद हो। अब चौथा किसके समान हमें पश्चाताप करना है? चौथा जो मैं बोलने वाला हूं, ये भी नया नियम से ही बोलने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, हमने इज़रा के बारे में पढ़ा था, परमेश्वर ने उसको भी उसका पश्चाताप को स्वीकारा। अय्यूब के बारे में पढ़ा, अय्यूब का भी पश्चाताप परमेश्वर ने स्वीकारा, अय्यूब को भी चंगाई मिल गई है। तीसरा हम पढ़े थे पतरस के बारे में, पतरस के भी इस पश्चाताप को प्रभु ने क्षमा किया। इसीलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान प्राप्त करके उसे कहता है, ओ शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? इसका मतलब प्रभु ने उसको क्षमा किया था। तो जो जो लोग पश्चाताप किए हैं, उन सबको प्रभु ने क्षमा किया है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और नया नियम से मैं अभी आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, ऐसे व्यक्ति के बारे में, वो तो क्षमा मांगा नहीं, लेकिन मन में सोचा मैं अब जाके क्षमा मांगता हूं, तभी उसको क्षमा मिल गया है। हालेलुया, तभी उसको क्षमा मिल गया। वो कौन? वो एक बेटा है। वो कौन? जिस बेटे के बात को सुना और पिता ने तुरंत उसको क्षमा किया है। वो कौन है? वो है उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन, उधड़ा पुत्र। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद, कि उसके पश्चाताप के जैसे हमको आज पश्चाताप करना है। उड़ाऊ पुत्र का पश्चाताप कैसा था हम पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 21, लूक 15 and verse 21। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, अब वो कह रहा है, उसने कैसा पश्चाताप किया है? बहुत अच्छा पश्चाताप किया है। और यही पश्चाताप की आपको और मुझे आज जरूरी ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उसने क्या किया है? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, स्वर्ग कहने से परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है और तेरी भी दृष्टि में मैंने पाप किया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आपने आपके परिवार में किसी के विरोध में पाप किया है, छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्षमा मांगो।
कलीसिया में किया हो किसी के बारे में, उससे क्षमा मांगो। परमेश्वर से किया है, उससे क्षमा मांगो। हमको मालूम है एक ठीक हमने किसके साथ गुस्ताखी की है करके। प्रभु का धन्यवाद। तो उससे हमको क्षमा मांगना है। ये हमको ये प्रोडिगल सन, ये उड़ाव पुत्र हमें सिखा रहा है। केवल परमेश्वर से ही पश्चाताप मत करो, लोगों के सामने भी अपने गुनाहों को मानो। लोगों के सामने भी अपनी गलती को हमको मानना है इन दिनों में, प्यारे भाई और बहनों। और वही काम परमेश्वर का वचन हमसे करवा रहा है, वही काम परमेश्वर का कलाम इन दिनों में हमसे करवा रहा है, और हम ये करना चाहिए इस उड़ाव पुत्र के समान। प्रभु का धन्यवाद। आगे का उसका लाइन मुझे बहुत पसंद आया है, और उस लाइन से मैं आज आपको कुछ चेतावनी देने वाला हूं। आगे वो क्या कहता है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं रहा मैं, तो मुझे क्या प्रार्थना करना है। तो जैसे वो कहता है मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, ऐसे हर चर्च के पास्टर को बोलना है, ये प्रभु मैं तेरा पास्टर कहलाने के लायक नहीं हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हर बिशप ये बोले मैं बिशप कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा कर। यही तो वचन में लिखा है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा। हर इवेंजलिस्ट ऐसे प्रार्थना करे, अब मैं इवेंजलिस्ट कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझे क्षमा कर। हर प्रॉफिट अब पश्चाताप करे, अब मैं प्रॉफिट कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझे क्षमा कर। हर रेवरेंट ये प्रार्थना करे, अब मैं रेवरेंट कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझे क्षमा कर। हर चर्च का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कहे मैं अधिकारी कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझे क्षमा कर। चर्च का प्रेसिडेंट अब पश्चाताप करे, मैं प्रेसिडेंट कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे क्षमा कर। हर एक चर्च का जो कैशियर है वो कैशियर कहे मैं कैशियर कहलाने के लायक नहीं रहा, मुझे क्षमा कर। हर चर्च का सेक्रेटरी ये कहे मैं सेक्रेटरी कहलाने के लायक नहीं हो, मुझे क्षमा कर। हर एक जो चर्च का एल्डर ये कहे मैं एल्डर कहलाने के लायक नहीं हो, मुझे क्षमा कर। हर एक जो बड़ा समझने वाला व्यक्ति खुद को वो ये कहे अब मैं बड़ा नहीं हूं, बड़ा कहलाने के लायक नहीं रहा, प्रभु मुझे क्षमा कर। यही तो इसने कहा, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। हालेलुया। हर एक लोग जो आपका बड़ा बड़ा जो हुद्दा है, आपके बड़े बड़े पोस्ट है, वो कुछ भी नहीं है ऐसा समझो और पश्चाताप के लिए चालू करो। पश्चाताप के लिए चालू करो। इस पश्चाताप में 5 आशीष है, उसमें से एक आशीष जो है प्यारे भाइयों बहनों इस दुष्ट महामारी से बचने वाला है, और दूसरा आपको और मुझे स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला है। हालेलुया। हमें ऐसा पश्चाताप का जरूरत है, ऐसे पश्चाताप इस हफ्ते में हम लोग करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और 5वां किसका पश्चाताप, कैसा पश्चाताप करना है हमें? 5वां जो है हमें चुंगी लेने वाले के जैसा पश्चाताप करना है। जकातदार सारखा आपल्याला पश्चाताप करायचे। जकातदार चुंगी लेने वाले के जैसा। हम पढ़ेंगे आखिरी वचन और फिर समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे लूक 18 अध्याय वचन 13, लूक 18 एंड वर्स 13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ओ हालेलुया। देखिए इसकी पश्चाताप की प्रार्थना, यही आपको और मुझे भी करना है। ये क्या कहता है, मैं स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी लायक नहीं हूं, मैं आकाश की ओर पिता तुझे देखने के लिए भी लायक नहीं हूं, इतना मैं पापी हूं करके वो बोल रहा है। और वो आगे कहता है, छाती पीट पीट कर वो कहता है, अपने छाती को मार मार कर कहता है कि मुझ पापी पर दया कर, मस पाप्यावर दया कर, मुझ पापी के ऊपर दया कर कह के अपने छाती को पीट पीट कर वो दोहरा रहा है और प्रभु से क्षमा मांग रहा है। आपको और मुझे भी ऐसा ही क्षमा मांगना है।
ऐसा ही पश्चाताप करना। देखिए, ये 5 लोगों के बारे में मैंने बताया। इन 5 लोगों के गुनाहों को माफ किया गया है, इन 5 लोगों को क्षमा किया गया है। इस उड़ाऊ पुत्र को भी क्षमा मिली है और इस चुंगी लेने वालों को भी क्षमा मिली है। मेरे भाई मेरी बहन, इस तरह के पश्चाताप ये हफ्ता पूरा हमको करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। आज मैं आपको 3 बातों को अच्छे से बताया हूं, भूलना नहीं। पहले परमेश्वर ने पश्चाताप करने के लिए कहा। दूसरा हम देखे पश्चाताप करने से 5 प्रकार के आशीष है। और तीसरा किसके जैसे पश्चाताप करना है? हमें इन 5 लोगों के जैसे पश्चाताप करना है, क्योंकि इन 5 लोगों को क्षमा मिल गई है। आइए अपने सारे स्टेटस को हम दूर करेंगे, हमारे सारे बड़े बड़े हुद्दे को दूर करेंगे, हमारे बड़े बड़े जो डिग्रियां हैं उसको दूर करेंगे, हमारे जो बड़ा मैं ये अनुभव है उसको दूर करेंगे। हम सब नम्र हो जाएंगे। ये 5 लोगों में एक परमेश्वर का सेवक है, एक बहुत बड़ा धनवान है, और एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है, और एक पापी है, और एक दूसरा भी पापी है। 2 पापी लोगों का और 3 परमेश्वर के लोगों का पश्चाताप हमने देखा है। आइए हम भी ऐसे पश्चाताप करेंगे। आज आप जहां कहीं भी हो, हालेलुया, आप लोग निर्णय ले लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, यह हफ्ता पूरा आपको ऐसा पश्चाताप करना है ताकि परमेश्वर दया करे। मैं विश्वास करता हूं ऐसे पश्चाताप के कारण परमेश्वर दया करेगा, परमेश्वर हम पर करुणा करेगा, परमेश्वर हम पर कृपा करेगा और उसके नित्य राज्य के लिए हमको तैयार करेगा। आइए अब जहां कहीं भी हो, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने मन को परमेश्वर के सामने झुका दो। पूरे पश्चाताप के साथ अपने गर्व को, घमंड को, पाप को हम दूर करेंगे और अब से ही प्रार्थना करेंगे, अब से ही पश्चाताप करेंगे। ये महामारी निकल जाने दे और हम स्वर्ग राज्य में जाने दे। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे एजरा के जैसा मन दे, प्रभु मुझे अय्यूब का सा मन दे, परमेश्वर मुझे पतरस का सा मन दे, परमेश्वर मुझे उड़ाऊ पुत्र का सा मन दे, परमेश्वर मुझे चुंगी लेने वाले का सा मन दे, और ऐसे पश्चाताप की प्रार्थना मुझे दे ताकि जैसे उनको क्षमा मिले मुझे भी क्षमा मिले। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, 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 आओ पश्चाताप करो। हाँ मेरे प्रियो, ये जो वचन हुआ है, ये वचन खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि उसके आने का समय बहुत नजदीक है। आइए हम सब अपने पापों को मानेंगे, स्वीकार करके पश्चाताप करेंगे और उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो, अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ
पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते प्रभु दिया हुआ इस पुनरुत्थान के दिन के लिए धन्यवाद। आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीतों की सेवा तूने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा आज तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पश्चाताप का सप्ताह का तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। तूने हमसे पश्चाताप करने के लिए कहा। जब लोग पश्चाताप किए प्रभु जी, पुराने नियम में भी हम देखते हैं, नए नियम में भी हम देखते हैं, जब लोग पश्चाताप किए तूने उनको क्षमा किया प्रभु। हमने पाप किए, हमने अपराध किए प्रभु जी। प्रभु हमने दीनहीनों पर दया नहीं दिखाया प्रभु। ये सब बातों के लिए इन दिनों में उपवास लेकर प्रार्थना कर कर क्षमा मांगने के लिए तुम मदद कर प्रभु जी, हमें कृपा दे। यदि हम पाप को मानते हैं और अपराधों को मानते हैं और तेरी ओर फिरते हैं तो हमारे देश को जो का त्यों करूंगा, तेरा वचन है प्रभु जी। उस वचन के अनुसार हमारे देश को चंगा कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया। यदि हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे पाप को क्षमा करेगा करके तेरा वचन है प्रभु। हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु, और हमने देखा कि जब हम पश्चाताप करेंगे हम न मरेंगे प्रभु। इस महामारी से बचने के लिए प्रभु, पश्चाताप करने के लिए, तेरी ओर फिरने के लिए कृपा दे प्रभु। यदि हम पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, इसलिए जितने भी लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं प्रभु, इन दिनों में पश्चाताप करने के लिए तू मदद कर और पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए मदद कर। यदि हम पश्चाताप करेंगे तो स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे प्रभु। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु इन दिनों में पश्चाताप के साथ तेरी ओर लौट आने के लिए मदद कर प्रभु जी। जैसे इस्रा उन दिनों में प्रभु पश्चाताप किया, उसके साथ सारे लोग मिलकर पश्चाताप किए प्रभु और उनका क्षमा किया गया, उसी प्रकार प्रभु जी हम पश्चाताप करने के लिए कृपा दे। जैसे अय्यूब ने पश्चाताप किया और चंगाई पाया प्रभु, जैसे प्रभु जी पतरस ने प्रभु पश्चाताप किया, उसने भी प्रभु क्षमा पाया प्रभु। जैसे प्रभु ढाव पुत्र लौट आया अपने पिता के पास, पश्चाताप किया प्रभु, उसका क्षमा किया गया। जैसे चुंगी लेने वाले ने पश्चाताप किया और उसका क्षमा किया गया, उसी प्रकार क्षमा की याचना के लिए हम आते प्रभु जी। जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु, क्षमा मांगते प्रभु, हम सब मिलकर क्षमा मांगते। देश पर दया कर प्रभु। ओ प्रभु, फिर भी तेरी इच्छा के लिए हम समर्पण करते प्रभु। हालेलुया। हमारे आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते। तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the meeting of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो।